तो फाइनली मैंने बर्लिन सीरीज देख ली है, जो कि मनी हाइस्ट की ही यूनिवर्स का एक पार्ट है। और इसके अंदर मनी हाइस्ट से पहले की कहानी हमें देखने को मिलेगी और ये पूरा ग्रुप अलग है। मतलब जो आपने मनी हाइस्ट के अंदर ग्रुप देखा था उनकी कहानी नहीं है, दूसरी कहानी दिखाएगी और चोरों की ही कहानी दिखाई है। जिस सीरीज के सारे एपिसोड 57 मिनट के थे, लगभग 1 घंटा आप मान लीजिए, तो इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करने के लिए आपको 8 घंटे के करीब देने होंगे। अब ये वर्थ इट है नहीं, ये आपको वीडियो के आगे पता चलेगा, बट पहले बात कर लेते हैं इस सीरीज की बेसिक स्टोरी की। तो कहानी दिखाएगी हमारे हीरोज की, जिसमें मेन हीरो है बर्लिन, उसी के नाम पे पूरी सीरीज है। और वो डिसाइड करता है वो बहुत बड़ी चोरी करेगा फ्रांस के अंदर। ये सब लोग स्पेनिश है लेकिन फ्रांस गए ताकि ये लोग एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दे सकें, जिसमें ये लोग 40 मिलियन के गहनों की चोरी करने वाले हैं, जो कि रॉयल फैमिली के गहने हैं। अब इस इम्पॉसिबल टास्क को कैसे ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। वैसे अगर बात करें इस सीरीज की, तो सीरीज 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा जहां पे लोग चोरी करते हैं और एक हिस्सा कैसे ये लोग बच के भागते हैं पुलिस से या एजेंसीज से, वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। सो अगर आप बात करें कि सीरीज है क्या है सीरीज मनी हाइस्ट जितनी अच्छी है, तो उसका सीधा जवाब है नहीं, ये मनी हाइस्ट जितनी अच्छी नहीं है उसके आसपास भी नहीं। क्योंकि इस सीरीज को देखते हुए कहीं से मुझको वाव वाली फीलिंग नहीं आई, या मुझे ये नहीं लगा कि अरे भाई क्या कमाल की चीज ये लोग कर रहे हैं। ऐसी चीज तो मैंने आज से पहले कभी देखी ही नहीं। सीरीज 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक हिस्से में जहाँ पे लोग चोरी करते हैं और दूसरे हिस्से में जहाँ पे ये लोग बच के भागते हैं। तो पहले हिस्से में आपको कहीं भी कुछ भी ऐसा देखने को मिलेगा ही नहीं, कुछ भी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा ही नहीं कि आप थोड़ा सा भी एक्साइटेड फील करें। बहुत नॉर्मल सी चीजें, हजारों बार हम ऐसी चीजें देख चुके हैं कि किस तरीके से। और चोरी वाले सीन को भी कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ढंग से नहीं दिखाया गया, बहुत नॉर्मल सा, ऐसे हमने बहुत सी मूवीज के अंदर और सीरीज के अंदर देखा। दूसरे पोर्शन की बात करते हैं जहाँ पे ये लोग बच के भागेंगे पुलिस वालों से, तो वो भी मुझे कुछ खास लगा नहीं। ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो गई या बहुत समय से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। बहुत ही जल्दी चीजें हो रही थी, कहीं भी कुछ भी हो रहा था। कहीं से भी मुझे इस सीरीज कोई मास्टरपीस या मनी हाइस्ट जैसी तो नहीं लगी कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग सीरीज है। मैंने वैसे मनी हाइस्ट का सिर्फ एक ही सीजन देखा है, ज्यादा देखा भी नहीं है, तो मैं इसे ज्यादा कंपेयर कर नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी जो नई ऑडियंस इसको देखने जाएगी, क्योंकि इस सीरीज को देखने के लिए आपको मनी हाइस्ट देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी इस सीरीज ने मुझे कुछ ज्यादा एंगेज करके रखा नहीं। मैं यही सोच रहा था कब ये सीरीज खत्म हो, क्योंकि इसकी लेंथ भी बहुत ज्यादा है। बेमतलब में 8 एपिसोड इसके अंदर बढ़ाए गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा लगता है। उसको चाहते थे ये लोग बहुत कम एपिसोड में, सिर्फ 4 एपिसोड में इस पूरी सीरीज को निपटा सकते थे। लेकिन उसके बाद भी जानबूझ के इस सीरीज को लंबा किया गया और साथ में सेकंड सीजन के लिए भी हिंट दिया गया है कि सेकंड सीजन भी आएगा। तो जानबूझ के मुझे बढ़ाई हुई सीरीज लगी है, बहुत लंबी सीरीज है। कुछ बहुत ज्यादा खास इसके अंदर मुझे देखने को मिला नहीं, जो इसके अंदर देखने को मिला ऐसा मैंने बहुत बार देख रखा है बहुत सी मूवीज के अंदर। तो कुल मिला के मेरे लिए तो ये एक एवरेज सी सीरीज है। एक्टर की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, किसी से हम लोग इमोशनली अटैच नहीं होते, ना ही आप किसी से इमोशनली अटैच होंगे। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 6.4 आउट ऑफ 10, क्योंकि मेरे लिए सीरीज कुछ ज्यादा खास थी नहीं, एवरेज सी सीरीज है। हिंदी लैंग्वेज में आप चाहे तो इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।